इस वीडियो में हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, पिछले वाले में बताया था होलो स्फीयर का और इसमें सॉलिड स्फीयर। तो ये आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई गोला है जिसका मास, ये जो है आपका, इसका मास सारे का है वो m है। कितना है? m है। और इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 पाई r क्यूब। तो ये इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? m/4/3 पाई a क्यूब। यहाँ इसका मास m है और इसका रेडियस a है। तो इसका मास, इसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो जाएगा m/4/3 पाई a क्यूब। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है, AOA डैश। देखो भाई, इसमें हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इसमें ये जो है आपके, ये जो PQRS, इसको आप काटोगे तो ये चौकोर उसमें है। P के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास R और थीटा है तो S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? R डेल R, थीटा डेल थीटा। तो ये जो एंगल आपका है डेल थीटा है। PQRS, इसका जो एरिया होगा ये होगा R d थीटा डी आर। R डेल थीटा डेल R। अगर यहाँ तो इसमें ये आपके पास PM जो दूरी है ये हो जाएगी आपके पास R साइन थीटा। ये जो दूरी है PM जो दूरी होगी, ये जो आपकी दूरी है ये आप निकालोगे, ये हो जाएगी PM = R साइन थीटा। कितनी होगी? R साइन थीटा के बराबर होगी। जब भी किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालते हैं, अपने पास दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो उस पार्टिकल का मास या उस बॉडी का मास जिसका निकाल रहे हो, और एक वो लाइन, उस लाइन के अबाउट उसकी दूरी जिसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर रहे हो। तो यदि P है, ये जो आपका, तो P पार्टिकल का निकाल रहे हो, तो P पार्टिकल का मास तो आपने निकाल लिया। इसकी दूरी जो है वो है PM जो दूरी होगी वो R साइन थीटा होगा। तो पहले आप इसका मास और निकाल लो। जो मास जो होगा PQRS का जो मास ये हो जाएगा m/4/3 पाई a क्यूब इंटू 2 पाई R साइन थीटा R d थीटा डी आर। क्योंकि एरिया तो क्या होगा 2 पाई R साइन थीटा इंटू इसकी लेंथ हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। परंतु क्योंकि ये वो है, इसका वॉल्यूम निकलेगा, तो वॉल्यूम के लिए R d डेल थीटा डेल R और गुणा कर देते हैं। तो ये सारे का इसका मास आ गया PQRS का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है तो इसकी दूरी से और गुणा कर देंगे। आप देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 3m/4 पाई a की क्यूब 2 पाई साइन थीटा R साइन थीटा का स्क्वायर इंटू R डेल थीटा बाई डेल R। ये तो पहले था ही गुणा में, R साइन स्क्वायर थीटा से और गुणा कर दिया। अब पूरे गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है AOA डैश के अबाउट। तो यहाँ डेल थीटा डेल R को आप लिख सकते हो d थीटा डी आर। अब दो चीज़ें हैं, R और थीटा दोनों वेरी कर रहे हैं, तो आप डबल इंटीग्रेशन लोगे। तो आप देख रहे हो R तो इस
आर कितना है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 तक। भाई ये जो आपका है यहाँ आर कितना होगा, यहाँ तो आर का मान 0 है और यहाँ आर का मान अधिकतम कितना हो जाएगा, बाउंड्री तक ए हो जाएगा। थीटा जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा तो थीटा हो जाएगा 0 से पाई। तो लिमिट आपकी 0 से पाई और 0 से ए हो जाएगी। 3m/4 पाई ए स्क्वायर 2 पाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का स्क्वायर आर डी थीटा। इसको आपने सोल्व कर लिया। 3/2 स्क्वायर तो सोल्व करने के बाद बाहर आ गया। पहला इंटीग्रेशन आर के सापेक्ष है तो आर की पावर कितनी होगी 1 और 2 ये 3 और 1 4, आर की पावर 4 हो गई। आर का पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर की पावर 5/5, लिमिट लगा तो 0 से ए साइन क्यूब डी थीटा। आपने इस लिमिट का मान रख दिया और ये आ गया। तो अब आपके पास इंटीग्रेशन बच गया 0 से π/2 साइन की क्यूब थीटा डी थीटा। वो चीज़ तो कांस्टेंट आगे वाली तो गुणा में आ जाएगी। साइन की क्यूब थीटा का वैसे ही साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा करके आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा 3/10ma² इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3 आ गए। इसको आपने हल किया तो ये आपके पास आया 2/5 ma²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके पास सॉलिड का आ गया वो कितना आ गया 2/5 ma²। ठीक है, जो कि होल्डर वाले से अलग है, उसका अलग था, इसका अलग। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा।